मतलब है उन कुंवारों को दुल्हन मिलना जिनको इन राज्यों में नहीं मिली, जो घूम रहे हैं ऐसे एक एक गाँव में। बहुत सारे मामलों की जांच का सामना भूपेंद्र सिंह हुड्डा को करना पड़ेगा और जांच में दोषी पाए जाने की बहुत संभावनाएं हैं और उनकी सही जगह है जहां दोषियों की जगह होती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी बहस देख रहे हैं आप और बड़ी बहस में हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश में राजनीतिक दल चुनावों के लिए कितने तैयार हैं। हम ये चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी के नेता ये क्यों कह रहे हैं कि चुनावों के बाद अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो सीएम हुड्डा को जेल जाना पड़ेगा। क्यों? कुंवारेपन को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। क्या कुंवारा होना अब सियासी मुद्दा, चुनावी मुद्दा बनेगा? हालांकि यह भी सच है कि हमारे प्रदेश में, हरियाणा में जो कुंवारा होना है ये एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं जिन पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। भ्रष्ट इंटरव्यू सिस्टम पर पार्टियों का स्टैंड क्या है? क्या ये सबसे बड़ा मुद्दा चुनावों में बन पाएगा? इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ संपादक इंडिया न्यूज हरियाणा अमित आर्या है, इनेलो के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री सुभाष कात्याल साहब हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी शक्ति परमार लगातार चर्चा में जुड़े हुए हैं, संपादक आज समाज अजय शुक्ला हमारे साथ हैं। इसके अलावा मुख्य प्रवक्ता वरिष्ठ नेता जन चेतना पार्टी जीवन भारद्वाज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। चुनाव अभी अनाउंस भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन उससे पहले बड़ी दिलचस्प स्थिति दिखाई दे रही है। एक आज हमने बयान देखा, ओम प्रकाश धनखड़ साहब जो बड़े सीनियर लीडर हैं, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी को मजबूत बनाने का मतलब है कुंवारों को मजबूत करना, उनकी शादी करवाना। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी में अभी तक ये बीजेपी का आधिकारिक बयान नहीं है, धनखड़ साहब का बयान है। उनका कहना है कि हमारे प्रदेश में एक बड़ी समस्या है, संवेदनशील मामला है और जब हमें ये कराना है तो हम अच्छे से कराएंगे, आप बीजेपी को मजबूत कराओ। क्या अब ये भी चुनावी मुद्दा बनेगा? अमित जी। नहीं, मुझे नहीं लगता है ऐसा। ये ठीक है कि धनखड़ जी ने जो विषय उठाया वो विषय राजनीतिक कम और सामाजिक ज़्यादा है, मुझे जहाँ तक लगता है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि हरियाणा के अंदर जिस तरीके से स्त्री और पुरुष, जिसको हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये रेशो लगातार बढ़ता जा रहा है जी। हरियाणा इस मामले में, हालांकि पिछली सरकारों ने इस पे काफ़ी काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसमें और काम करने की आवश्यकता है। और इस प्रदेश के अंदर ये समस्या बनने जा रहा है, मैं इससे सहमत हूँ इस बात से जी। लेकिन ये राजनीतिक मुद्दा है या राजनीतिक मुद्दा बनेगा, ऐसा मुझे लगता नहीं। ऐसा नहीं लगता। शक्ति, क्या आपको लगता है कि ओम प्रकाश धनखड़ साहब जो बयान दे रहे हैं, जो बात कह रहे हैं, वो आने वाले दिनों में राजनीतिक मुद्दा बन जाए, सियासी मुद्दा बन जाए, सामाजिक मुद्दे से इसकी अहमियत थोड़ी ज्यादा हो जाए? ये जो बयानबाजी इस तरह की हो रही है, मुझे ऐसा लगता है राजीव जी कि ये ध्यान खींचने की कोशिश है, ये नोटिस कराने की कोशिश है। आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव में भी हालांकि एक व्यंग्यात्मक एक मुहिम चली थी, रोहतक के गांव में हुआ था कि बहू दिलाओ वोट पाओ, इस टाइप की एक मुहिम चलाई थी एक गांव ने। और ये भी हकीकत है कि जो हरियाणा के कई गांवों में बाहर से जो हैं बहुएं खरीद कर लाई जाती हैं या खरीद कर शादी की जाती है। कई बार स्टोरीज भी चलाई, कई बार ऐसे हमने भी कई प्रोग्राम्स किए हैं, स्टोरीज चलाई हैं। और हरियाणा में ये एक गंभीर मुद्दा इसलिए है क्योंकि भ्रूण हत्या की वजह से एक रेशियो एक टाइम में ऐसा बन गया था कि 700 और 1000 का आंकड़ा देखने को मिलता था। उसमें थोड़ा सा सुधार हो रहा है, हुआ भी है, कई मुहिम चलाई जा रही हैं और कई सख्त फैसले भी लिए गए हैं सरकारों की तरफ से। तो ऐसे में लेकिन जो फिलहाल जो धनखड़ जी का बयान है, इसमें कहीं ना कहीं राजनीति ज्यादा है और इस तरह का एक व्यंग्य भी है, क्योंकि बिहार से उन्होंने जोड़कर कहा कि बिहार क्योंकि यहाँ पर बिहार को लेकर एक अलग तरह की सोच है हरियाणा में, तो उन्होंने कहा कि बिहार से दिलाएंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। सुशील मोदी का नाम लिया शक्ति, उन्होंने कहा कि सुशील मोदी जो बिहार के नेता है, उनसे मेरे बड़े अच्छे संबंध हैं, अगर विवाह करना ही है और इस मुद्दे पर कोई फैसला लेना ही है तो क्यों ना अच्छे से किया जाए, वो ये बात कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी जिक्र किया। ऐसा हरियाणा में खैर पहली बार नहीं हुआ है, मुझे कई चुनाव ऐसे याद आते हैं। चौटाला साहब भी कहीं जाते हैं भिवानी के गांव में, तो कहते हैं कि भाई छोरी तो तुम सिरसा से ही लेकर आओगे। तो इस तरह की बात हुड्डा साहब कहीं जाते हैं तो वो भी इस मजाक के लहजे में कई बार ऐसे व्यंग्य कर देते हैं, ऐसा मजाक कर देते हैं। तमाम बड़े नेता ऐसे करते आए हैं। तो लेकिन धनखड़ जी का बयान थोड़ा सा हटकर इसलिए कि उन्होंने इसको चुनाव में मुद्दा बताया। हमने फोन पर भी उनसे बात की थी, उन्होंने कहा कि चुनाव में भी एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। ये चुनावी मुद्दा होगा या नहीं होगा ये तो हम देखेंगे, लेकिन ये गंभीर मुद्दा है। इस गंभीर मुद्दे पर
इंडियन नेशनल लोकदल क्या सोचती है? अगर ये गंभीर है, हमारे प्रदेश की बड़ी समस्या है, तो क्या इनेलो भी इसे लेकर आगे जाएगी? कात्याल साहब, धनखड़ साहब ने तो शुरुआत कर दी, हालांकि उनकी पार्टी ने आधिकारिक तौर पर नहीं कहा है, शामिल भी नहीं हुआ। धनखड़ साहब खुद ये कह रहे हैं कि हम पार्टी तक लेकर जाएंगे इस बात को। इनेलो की राय क्या है कुंवारों को लेकर? क्या आप लोग भी इस मुद्दे को उठाएंगे, इस बात को एड्रेस करेंगे? भाजपा की जिन मुद्दों पर सरकार बनी थी, क्या सारे मुद्दे वो सुलझा लिए गए हैं जो उन्होंने मुद्दा शुरू किया है? ये तो नॉन सीरियस सी बात है। अरे ये तो जब लड़कियों की, कुंवारों का इशू तो है, लड़कियों की कमी लड़कों है, की शादी हमारे प्रदेश में नहीं हो पाती, ये तो सही है। लड़कियों की कमी है तो भ्रूण हत्या को उसको खत्म करवा के उसको शुरुआत ऐसी कराई जाए जिससे परमानेंट इलाज हो सके। ये कोई इलाज नहीं है कि शादी कहीं बाहर से करा के ले आए, ये तो फौरी आरजी इलाज है। ये तो ये धनखड़ साहब पे कोई फुर्सत के समय में कोई बात दिमाग में आ गई होगी, कोई राजनीतिक बात नहीं है। ये बाकायदा सार्वजनिक सभा में उन्होंने ये बयान दिया है कात्याल साहब, ये फुर्सत की बात नहीं है। उन्होंने कहा ये ऐसा मुद्दा है जिस पर अभी तक सोचा नहीं गया, जिसका हल निकालने की कोशिश नहीं की गई। उन्होंने ये भी कहा इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ बातचीत में कि वो चाहते हैं कि ऐसे जितने भी मुद्दे हैं वो चुनावी मुद्दा बने। नहीं, वो तो ठीक है, दुनियादारी निभानी है, शादियां करनी है, करवानी है, सारे काम होते, कोई राजनीतिक बात नहीं है ये। राजनीतिक बात तो ये है कि भ्रूण हत्या को सही रूप से बंद किया जाए और उस पर नेशनल लेवल पे डिबेट होके जैसे पहले चलती रही है उसको और इंप्लीमेंट अच्छी तरह किया जाए। मनोहर लाल खट्टर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोहर लाल खट्टर साहब अध्यक्ष हैं बीजेपी चुनाव संचालन समिति के, प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। खट्टर साहब, धनखड़ साहब ये बयान क्यों दे रहे हैं कि कुंवारों की शादी वो बिहार से करवाना चाहते हैं? क्या वाकई बीजेपी की नजर में, आपके नेता की नजर में ये मुद्दा एक गंभीर मुद्दा है और आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे कि पार्टी भी इस मुद्दे के साथ खड़ी होगी? धनखड़ साहब, निश्चित रूप से ये एक बड़ा गंभीर मुद्दा है, क्योंकि आखिर समाज की रचना में जेंडर रेशो ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। जेंडर रेशो के कारण से कई प्रकार के प्रश्न खड़े होते हैं। आखिर इस प्रदेश में जेंडर रेशो का बिगाड़ हुआ क्यों? और इसके बिगड़ने के पीछे मैं समझता हूं हमारी शिक्षा पद्धति का दोष, हमारे संस्कारों को, यानी जो समाज में युवकों को संस्कार मिलने चाहिए, जो बाकी लोगों को संस्कार मिलने चाहिए, जिसके कारण से ये जेंडर रेशियो न बिगड़े। अगर एक बार जेंडर रेशियो बिगड़ती है, संस्कार नहीं होते हैं, तो उतना ही अनैतिकता बढ़ती है। अनैतिकता न बढ़े, इसके लिए शिक्षा में कमी उसको दूर करेंगे, नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाएंगे। कात्याल साहब जो इंडियन नेशनल लोकदल के नेता हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं सरकार में, वरिष्ठ नेताओं में शुमार है, वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको गंभीरता से इस मुद्दे को एड्रेस करना है तो आप भ्रूण हत्या खत्म करने की बात करिए, न कि इस तरह की बात। ये तो कुंवारों को एक तरह से भावनात्मक तौर पर तोड़कर जोड़कर पार्टी से जोड़ने की कोशिश है, उद्वेलित करने की बात। मेरा भी वही कहना है कि आखिर ये भ्रूण हत्या लोग जो करवाते हैं, क्यों करवाते हैं? इसके पीछे जनमानस जो बना हुआ है वो बेटियों के प्रति, महिलाओं के प्रति जो सम्मान चाहिए समाज के अंदर, वो सम्मान समाप्त हो चुका है। और जहां कहीं सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए समाज की संस्थाओं के आगे आना चाहिए तो ठीक है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी जिम्मेवारी सरकार की बनती है, जिस सरकार ने आज तक ध्यान नहीं किया। हरियाणा सारे देश भर में जेंडर इशू के अंदर सबसे पिछड़ गया है, जिसका सीधा सीधा दोष मैं सरकार की यानी नीति को, शिक्षा नीति, यहाँ के समाज कल्याण विभाग की ओर से जो चलाए जाने वाले कार्यक्रम, उन सबको मैं मानता हूं कि उसके अंदर कहीं ना कहीं कमी रही है, जिस कारण ये सारा खड़ा हुआ। उसको हम निश्चित रूप से गंभीर बात मान करके इसको ठीक करेंगे। खट्टर साहब, क्या आपके चुनावी मैनिफेस्टो में ये मुद्दा आप मेंशन करेंगे या इसको चुनावी मुद्दा बनाएंगे? ये मैं पूछना चाहता हूं आपसे। नहीं, चुनावी मैनिफेस्टो में इस रूप से आएगा कि आखिर इसमें जहां कहीं सरकार ने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई है, उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आगे आएगी। आखिर ये एक बहुत बड़ा विषय है, इस विषय पर हम अपनी जिम्मेवारी को निभा करके आने वाले समय में बेटियों की, महिलाओं की, यानी उनकी इज्जत, मान सम्मान कैसे बढ़ सकता है, उसके लिए तरह तरह की हमको आर्थिक योजनाएं भी शुरू करनी पड़ेंगी। हम आपकी जनमानस को बदलने के लिए हमको काम करना पड़ेगा। खट्टर साहब, हम आपकी बात को इस तरह से समझें कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो बीजेपी की सरकार
बाकायदा प्रदेश में जो कुंवारे युवा हैं उनकी शादी करवाएगी, उनकी शादी को लेकर गंभीर है और इसका एक रोड मैप तैयार करेगी, एक रणनीति बनाई जाएगी। अगर सरकार बनती है तो क्या आपकी बात का भाव इस तरह से निकाला जाए? नहीं, घोषणा पत्र की बात तो मना कर रहे हैं, घोषणा पत्र में नहीं लाएंगे इसको। इन दोनों बातों को जोड़ना नहीं चाहिए, इन दोनों बातों को जोड़ना नहीं चाहिए। आप कह रहे हैं कि सरकारों ने इस मुद्दे को ठीक से एड्रेस नहीं किया, ये समस्या आगे भी ना आए। खट्टर साहब, आप कह रहे हैं कि सरकारों ने इस मुद्दे को ठीक से हल नहीं किया। तो जिस ये हमारे प्रदेश की एक बड़ी समस्या है, ये इग्नोरेंस हुआ है, उसके पीछे की वजह चाहे जो भी रही हो। मैं ये कहता हूं कि सरकारों ने जो इस समय मानो अभी तक जो इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया, उसका सहज परिणाम है कि रेशो बिगड़ गया। आखिर रेशो कोई एक दिन में ठीक होगा ऐसा नहीं है। आने वाले 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद ये चीजें सुधार की ओर बढ़े और ये जेंडर रेशो 50-50 की ओर कैसे बढ़े, इसका एक लगातार किया जाने वाला ये प्रयास है। इस प्रयास को गुजारिश है, कृपया करके हमारे साथ बने रहिएगा। ये मेरा उसमें कहना, कृपया करके हमारे साथ बने रहिएगा। अजय शुक्ला जी, संपादक आज समाज, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जीवन भारद्वाज, मुख्य प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता, जन चेतना पार्टी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जीवन भारद्वाज जी के पास हम जाएंगे। जीवन भारद्वाज जी, चुनावों का माहौल तैयार है, खबर यह आ रही है कि सितंबर महीने में चुनाव हो सकते हैं। आप लोग एक बड़े मुद्दे को लेकर जनता के बीच पहले से हैं, जिसके बारे में दावा यह किया जा रहा है कि काफी जन समर्थन आपको मिल रहा है। आप लोगों की चुनावों की तैयारी क्या है, नीति रणनीति क्या बनी है? आप लोग 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? जीवन जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? आप 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? ठीक है सर, हम आएंगे आपके पास, हम आएंगे आपके पास। आप तक आवाज नहीं पहुंच रही, हम चाहेंगे कि आवाज हमारी जी 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 कहिए। हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे जीवन भारद्वाज जी से। हम अजय शुक्ला जी के पास जाएंगे। अजय शुक्ला जी, क्या वाकई बीजेपी कुंवारों के मुद्दे को एड्रेस करने के लिए, हल करने के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है? ओम प्रकाश धनखड़ साहब के बयान को इस नजरिए से लिया जाए, या फिर यह भी एक तरह का हथकंडा है चुनावों को जीतने का? यानी इन चुनावों में कैसे पार्टी सत्ता तक पहुंचे, कौन कौन से मुद्दों को छूकर वो वहां तक पहुंच सकती है, इसे हल करने की कोशिश है। देखिए राजीव जी, सबसे बड़ी अजीब सी चीज लगती है धनखड़ जी की बात पे जी, और हंसी भी आती है कि हरियाणा में लिंगानुपात को सही करने की दिशा में या उसको सामाजिक रूप से लोगों में जागृति लाने की दिशा में काम करने के बजाय अब हम बाहर से लड़कियां लाएंगे और ये करेंगे, कहीं ना कहीं मतलब जनता को मूर्ख बनाना और उसको कहीं ना कहीं उसकी भावनाओं के साथ में उसका कहेंगे मैनिपुलेट करने का बिल्कुल एक ये बिल्कुल मुझे लगता है इस तरह की बातें बड़ी हंसी की स्थिति में लाके खड़ा करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी इतने सालों में क्या कर रही थी, उसने क्या जागृति पैदा की हरियाणा में कि लोगों में लिंगानुपात का जो ये चक्कर था यही खत्म हो जाए और ऐसी स्थिति ना आए कि यहाँ पे लड़कियां ना मिले। अजय जी, मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ आपसे, और हम शादी कराएंगे, हम ये करेंगे इस जी, मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं आपसे। आप संपादक हैं और पूरे हरियाणा में आप घूमते हैं, देखते हैं, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि भारतीय जनता पार्टी में अचानक बिना जनाधार के लोग, जो कभी भी जिनके पीछे जनाधार नहीं रहा, अचानक बहुत एक्टिव हो गए हैं, अचानक बयानबाजी करने लगे हैं, अचानक सपने लेने लगे हैं और अचानक उनको हरियाणा के जनता की लोगों की, हरियाणा के लोगों की समस्याएं जो हैं वो प्रभावित ही नहीं करने लगी हैं, उनको बाकायदा परेशान करने लगी हैं? भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का मतलब है उन कुंवारों को दुल्हन मिलना जिनको इन राज्यों में नहीं मिली, जो घूम रहे हैं ऐसे एक गांव में। बहुत सारे मामलों की जांच का सामना भूपेंद्र सिंह हुड्डा को करना पड़ेगा और जांच में दोषी पाए जाने की बहुत संभावनाएं हैं और उनकी सही जगह है जहां दोषियों की जगह होती है।